मधुबनी में एरिया से मोहम्मद अशफाक आलम। मैं अभी मधुबनी बाटा चौक पे जामा मस्जिद में इमाम साहब के पास आया हूँ और ये इमाम साहब मोहम्मद शहजाद साहब हैं। ये तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनसे हम ये जानने के लिए आए हैं कि रमज़ान अभी चल रहा है, रमज़ान का मुतबरक महीना चल रहा है। इस रमज़ान के महीने के बारे में इमाम साहब से जानना चाहते हैं कि पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा, तरावी, एतकाफ़ क्या है। उन्हीं के बारे में हम अभी मुफ्ती साहब से जानना चाह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी हमारे मधुबनी ख़बर को देखने और सुनने वाले हैं, सबों को रमज़ानुल मुबारक की बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं यहाँ इमामत और खिताबत की ज़िम्मेदारी में हूँ। देखिए, इन्होंने जो पूछा है रमज़ान के ताल्लुक़ से, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 15 रमज़ान गुज़रने को है, यानी ये कह लीजिए कि आधा रमज़ान गुज़र चुका है और आधा रमज़ान अभी बाकी है। रमज़ान ये बहुत ही मुबारक महीना है और बड़ा अज़ीमुश्शान महीना है, बरकतों और रहमतों और मग़फ़िरतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला बेशुमार बल्कि करोड़ों बंदों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं। अभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे जहन्नमियों को आज़ाद करते हैं जिनके बारे में जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो चुका होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो चुका होता है। और रमज़ान का जब आखिरी दिन होता है, आखिरी रोज़ा और इफ्तार का वक्त होता है, तो उतने और लोगों को अल्लाह ताला जो है जहन्नम से आज़ाद करते हैं। तो ये बड़ा अज़ीमुश्शान महीना है। लेकिन इस महीने में भी अगर हमारी और आपकी मग़फ़िरत न हो, यानी ये कह लीजिए कि अगर हम अपने अच्छे आमाल के ज़रिए रोज़ों, तरावी और इसी तरह सदका वग़ैरह के अहतमाम के ज़रिए दीगर जो आमाल है, आमाल खैर है, अच्छे आमाल हैं, आमाल हसना है, उनके ज़रिए अगर हम अपनी मग़फ़िरत न करवा सकें तो हमसे बड़ा कोई बदबख्त नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से फरमाते हैं, बल्कि ये बार बार ये हदीस हम आप सुनते हैं कि पहले सीने पर चढ़े तो हुजूर ने आमीन कहा, दूसरे पर भी जब आपने कदम रखा तो आमीन, और तीसरे पर भी जब कदम रखा तो आमीन कहा। सहाबा किराम ने पूछा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे और 3 ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने बद्दुआएं फरमाई और मैं उनकी बद्दुआ पर मैं आमीन कहता रहा। उनमें एक वो बंदा भी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक बंदा वो भी है कि जिसको अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना अता फरमाया और वो अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा सका। रमज़ान की कदर न करके, रमज़ान में तरावीह की पाबंदी न करके, रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी न करके अपनी मग़फ़िरत न करवा सका, तो ऐसों के बारे में हलाकत की बद्दुआ जो है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पर आमीन कहा। तो ये महीना बड़ा अज़ीमुश्शान महीना है, बड़ा मुक़द्दस महीना है और ये महीना गोया आधा गुज़र चुका है, आधा महीना बाकी है। इसलिए हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है, पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि जो बक़िया रमज़ान के के जो अय्याम है, ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम उन अय्याम की कदर करें, रोज़ों के ज़रिए, तरावीह के ज़रिए और इसी तरह सदक़ात वग़ैरह के ज़रिए। दोबारा कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि ये महीना हमें नसीब होगा या नहीं होगा। हम और आप देख सकते हैं, बल्कि हम गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि बहुत सारे हमारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार ऐसे हैं जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ एक साथ हमने रोज़ा रखा, इफ्तार किया, सब कुछ किया, लेकिन आज हम उन्हें तलाशते हैं तो वो हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए कि वो क़ब्र के हवाले हो चुके हैं। तो हर इंसान, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये हमें रमज़ान का महीना दोबारा नसीब होगा। तो इसलिए हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो बक़िया अय्याम है, 2 हफ़्ता बाकी है, 15 दिन, ये बहुत है, इंसान अपनी मग़फ़िरत करवाने के लिए बहुत है। इसलिए हम सबों से गुजारिश करेंगे, जितने पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान हैं, सबों से गुजारिश करेंगे कि अल्लाह के वास्ते ये महीना बार बार नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा
یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو بقیہ ایام ہیں ہم ان کی قدر کریں، تراویح کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام ہم اس پر دھیان دیں، ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، کچھ تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت سے بہت زیادہ ہم اور آپ دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت ہو، تراویح کی پابندی ہو، روزوں کی پابندی ہو، یا دیگر صدقات یا دیگر اعمال حسنہ ہے، ان تمام کی ہم انشاءاللہ پابندی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ امید ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ان باتوں پر عمل کریں گے۔ مفتی صاحب یہ ہم کو جاننا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرہ ہوتے ہیں، جی جی، یہ عشرہ کے بارے میں کیا پہلا کہنا ہے؟ پہلا عشرہ حضور کی حدیث ہے کہ پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔